खींचे खींचे रे तो शासन मेरो शीर अरे सुनो हसनापुर में जाए के देखो बैठ गए गई बारी एक कौरव पांडव सभा बीच में गिरी द्रौपदी नारी नहीं है कोई तरैया रे अरे सुनो बनवारी काना ये पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी पांचों पांडव ऐसे बैठे जैसे अबला नारी द्रौपदी पहना मन में सोचे दुर्गति वही हमारी अयो अयो रे सभा में बलवीर अरे सुनो ये तकारी बहुत रोई बहना। एक बात कहें भैया, जब कृष्ण को आवाज लगाई है ना तो कन्हैया रुक्मणी के साथ चौसर खेल रहे, सो हमारे गोविंद भाग के चौखट तक और चौखट से फिर चौसर तक और फिर चौसर से चौखट तक, सो पीताम्बर पकड़ के रुक्मणी ने बिठाई लियो। क्या बात है प्रभु, खेल में आनंद न आए रो का। सो कृष्ण घुटनन के बल जमीन पे गिर पड़े। रुक्मणी बोली क्या हुआ कान्हा? बोले आज हमारी बहन पे बड़ो संकट है। कहाँ है बहन? बोले कौरवों के बीच में घिरी है और हमें बहुत देर से आवाज लगा रही है, तो जाइए ना, यहाँ क्या कर रहे बैठे बैठे। सब भगवान बोले कि बाने साड़ी को पकड़ के रखो और जब तक साड़ी पकड़े रहेगी मैं नहीं जाऊंगा, और जैसे ही उसने साड़ी छोड़ी मैं पुनः पहुंच जाऊंगा। एक बड़ी प्यारी बात कही द्रौपदी ने कि भैया हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। गोविंद, हम नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन भैया आपको पता होगा कि जब बहन की या बेटी की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पर बाप पे पड़ता है। अगर हमारी साड़ी उतर गई ना तो आप दुनिया में को मुंह दिखाए के काबिल नहीं रहोगे। कृष्ण आना तो पड़ेगा, और शायद तुम्हें याद ना आए तो हम याद दिला दें कि एक समय आपकी उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन कान्हा हमने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए। कृष्ण आज आपकी बहन बड़े संकट में है। बड़ी रोई बहना, कृष्ण की आंखों से आंसू चल रहे हैं और कौरव ताली बजा बजा के हंस रहे हैं। और स्नान करके बैठी थी, जवाब दिया चलिए भाभी आपको सभा में बुलाया गया। तो द्रौपदी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जहां पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव, जहां कर्ण जैसे वीर बैठे हैं, मुझे जाने की जरूरत नहीं है। और माताओं से निवेदन है कि जहां 10 पुरुष
आपस में बात कर रहे हो वहां औरतों को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और यार जहां देवरानी जिठानी, सास बहू, देवर भाभी, ननद भाभी, इनमें लड़ाई हो जाए तो भाइयों भाइयों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। इनकी लड़ाई ऐसी होती है, सुबह लड़ेंगी शाम को इकट्ठे भोजन करेंगे। अगर भाई भाई आपस में लड़ गए तो इनकी तकरार बहुत बढ़ी जाएगी, बहुत दिनों तक रहेगी। तो इसलिए बीच में भाइयों भाइयों को नहीं बोलना है। यहां दादा द्रौपदी से कहा कि चलिए, तो द्रौपदी ने मना किया, बोले ऐसे कैसे नहीं जाएगी। केसों को पकड़ करके द्रौपदी को जब सभा में खींच के लेके पहुंचे तो द्रौपदी भूखी हिरनी की तरह चारों तरफ देख रही। बोले यहां सभा में क्यों बुलाया गया। दुर्योधन कहने लगा, बुलाया क्या गया, भूल गई जिस दिन तूने कहा था कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं। द्रौपदी बोली, आप ही कल की बातें लिए बैठे हो, कैसी बात करते हो। बोले बातें लिए नहीं बैठे, दुशासन इसकी साड़ी उतार और नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा दे। महाराज पति मौन बैठे तो मैया द्रौपदी ने एक बात कही है कि एक पिया की पत्नी पिया को प्राणों से ज्यादा प्यारी लगती है, और मैं 5-5 पतियों की पत्नी हूं। यहां सब मौन बैठे हैं, कोई नहीं बोल रहा। जब ये कहा कि कोई नहीं बोल रहा तो आज एक बात कही है द्रौपदी ने कि हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुलवधू जो तुम्हें पुकार रही, दुर्योधन जो व्यवहार किया क्या तुम सबको लगा सही। मेरा केस पकड़ कर लाया है, करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्यों की सब माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। मैंने तो दाव नहीं खेला चौसर की शाही कीड़ा में, जब दोष नहीं है मेरा कोई तो मैं क्यों ऐसी पीड़ा में। संपत्ति नहीं किसी राजा की, द्रौपदी कहती कि संपत्ति नहीं किसी राजा की, जो हारे मुझको खेल जुआ, दादा तुम तो नीति प्रिय हो, फिर क्यों मूला चार हुआ। द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला, धृतराष्ट्र विदुर और द्रोड़ा के मानो मुख पे लगा ताला। मां कुंती ने मुझको बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई, दुर्दशा देख मेरी ऐसी तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़ भागन हूँ, द्रौपदी हाथ उठा के कहती है कि मैं समझी थी बड़ भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता है डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों को, 100-100 धिक्कार मेरा धिक्कार तेरे हथियारों को। अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो घुंघरू पहन लो, चूड़ियां पहन लो और गलियों में नाचना शुरू कर दो। एक बात कहती है द्रौपदी कि हुआ पांचों का बल छीर तो क्या, हुआ पांचों का बल छीर तो क्या, मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं, वो दंड नीच आता ताई को कभी न देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को छड़ भरना देर लगाएंगे, नंगे पैरों हिरणागत से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। नई भगनी में लाचारों की, भगनी का मतलब होता है बहन, नई भगनी में लाचारों की मधुसूदन मेरा भाई है, लगता है दुशासन दुर्योधन तेरी मौत यहाँ पे होती है। भ्रकुटी वक्र जहां मेरे भैया की भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए तो संसार समाप्त हो जाए, होती है भ्रकुटी वक्र जहां कोहराम वहां मच जाता है, केशव कर हथियार उठा ले तो काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा, जब चक्र सुदर्शन चालेगा सब ही धूली मिल जाएगा। ना बने निपूती माँ तेरी, कौरव सुत गण कुछ गौर करे, अतिशय अचम्म अपराध किया सर पर मृत्यु का मोर धरे। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, दुशासन देर लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पांचाली को, जंघा पे मेरी बिठाओ ना। जैसे ही कहा तो आज दुशासन आगे बढ़ा, द्रौपदी की साड़ी को पकड़ा। महाराज पूरी ताकत से मैया द्रौपदी साड़ी को पकड़े हैं और भगवान को याद करके बोली, अरे कन्हैया एक बात सुन लियो, आज हमारे तो पैसा की है जावे गोविंद,